क्या आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह गई हैं? क्या लाख कोशिशों के बाद भी जीवन में सुख शांति नहीं मिल रही? तो सुनिए, एक ऐसा चमत्कारी व्रत जिसके करने से भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं। दरिद्रता, दुहक, क्लेश, बीमारी सब दूर हो जाते हैं और जीवन में आता है धन, वैभव और सौभाग्य। नाम है सत्यनारायण व्रत। लेकिन इस व्रत की कथा सिर्फ कहानी नहीं, ये तो साक्षात भगवान के चमत्कारों की गाथा है। तो चलिए सुनते हैं सत्य की शक्ति की ये अद्भुत कथा। सत्यनारायण व्रत कथा थी। भूमिका। सत्यनारायण व्रत भगवान विष्णु के सत्य रूप की पूजा का पर्व है। यह व्रत विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन विवाह, संतान सुख, गृह प्रवेश, नई गाड़ी, नौकरी या किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए किया जाता है। इसकी कथा 5 अध्यायों में होती है। आइए संपूर्ण कथा को सरल भाषा में समझते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे महामुनि, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे सभी दुख दूर हो जाएं और मनवांछित फल की प्राप्ति हो? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह प्रश्न बहुत उत्तम है। एक बार नारद मुनि भी यही प्रश्न लेकर भगवान विष्णु के पास गए थे। भगवान विष्णु ने कहा, कलयुग में मेरे नाम सत्यनारायण का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे सुख, समृद्धि, संतान, स्वास्थ्य और मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। दूसरा अध्याय। निर्धन ब्राह्मण को वरदान। काशी, वाराणसी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उसके पास गए और बोले, हे ब्राह्मण, तू भगवान सत्यनारायण का व्रत क्यों नहीं करता? इस व्रत से दरिद्रता दूर होती है। ब्राह्मण ने नियमपूर्वक सत्यनारायण व्रत किया। उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। वह दूसरों को भी यह व्रत करने की प्रेरणा देने लगा। तीसरा अध्याय। लकड़ी बेचने वाला और व्रत का फल। एक बार एक गरीब लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर ला रहा था। उसने सत्यनारायण व्रत होते देखा और कथा सुनी। उसने भी संकल्प लिया कि अगली पूर्णिमा को वह व्रत करेगा। उसने श्रद्धा से व्रत किया और उसकी गरीबी दूर हो गई। वह धनवान बन गया। चौथा अध्याय। व्यापारी की कथा। एक बार एक समृद्ध व्यापारी और उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति की इच्छा से सत्यनारायण व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप उन्हें कनकवती नामक कन्या और फिर एक पुत्र मिला। एक दिन वह व्यापारी व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर गया। राजा ने बिना कारण उसके सारे धन को जब्त कर लिया। उसने भूलवश व्रत का फल भगवान को अर्पित नहीं किया था। बाद में व्यापारी ने पश्चाताप करते हुए फिर से व्रत किया और भगवान से क्षमा मांगी। भगवान प्रसन्न हुए और उसका सारा धन वापस दिलाया। पांचवा अध्याय। पुत्र की गलती और समाधान। व्यापारी का पुत्र विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ अपने नगर लौट रहा था। रास्ते में उसे भी भूलवश व्रत का प्रसाद नहीं चढ़ाने की भूल हो गई। भगवान ने उसे सिखाने के लिए उसकी नाव डुबो दी और वह विपत्ति में पड़ गया। बाद में जब उसने और उसकी पत्नी ने पुनः श्रद्धा से व्रत करके क्षमा मांगी, तब सब कुछ ठीक हो गया। उन्होंने संकल्प लिया कि जीवन भर यह व्रत करते रहेंगे। सत्यनारायण व्रत करने की विधि संक्षेप में। व्रत तिथि। पूर्णिमा, हर महीने या कोई शुभ अवसर। पूजन सामग्री। कलश, नारियल, फूल, फल, तुलसी पत्ता, पंजीरी, गुड़ और गेहूं का प्रसाद, केले, दूध, घी। विधि। सुबह स्नान करके घर को साफ करें।
एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापित करें, उस पर नारियल रखें। पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं और साफ जल से धोएं। रोली, अक्षत, फूल, तुलसी से पूजन करें। कथा का पाठ करें, 5 अध्याय। प्रसाद अर्पित करें, खास तौर पर पंजीरी। आरती करें, जय लक्ष्मी रामणा, विष्णु भगवान की आरती। सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रामणा, स्वामी जय लक्ष्मी रामणा। सत्यनारायण स्वामी, जय सत्यनारायण। पूरी आरती आप चाहें तो अलग से मांग सकती हैं। व्रत के लाभ: आर्थिक उन्नति, संतान सुख, वैवाहिक सुख, मन की शांति, बुरे समय का अंत, मोक्ष की प्राप्त। धन्यवाद। आप सभी को कथा कैसी लगी? जय श्री लक्ष्मी नारायण।